Hello students, welcome in Vidyasagar online classes. Today we are going to discuss on how do organisms reproduce. It's an important chapter. Myself विशाल सिन्हा और आप मुझे विशाल सर भी बुला सकते हैं. जो चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म्स रिप्रोड्यूस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है अकॉर्डिंग टू योर 10th बोर्ड एग्जामिनेशंस. इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तुम लोग देखते हैं हाउ do organisms reproduce, है ना. इसको रिप्रोडक्शन चैप्टर के भी नाम से बहुत कोई एग्री करते हैं कि हाँ ये रिप्रोडक्शन चैप्टर का भी इसे नाम दिया जाता है. आप और भी बहुत सारा बुक देखेंगे तो इसको एक और नाम दिया जाता है रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो हम लोग देखेंगे क्या कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म्स रिप्रोड्यूस, ऑर्गेनिज्म्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, व्हाट आर दोज मेथड्स, वो कौन कौन सा तरीका है जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म्स रिप्रोड्यूस करते हैं, है ना. तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले हम लोग पॉइंट पाएंगे रिप्रोडक्शन पे. रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं, व्हाट इज द मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, what are the benefits of reproduction, why any living organisms want reproduction. मतलब क्या हुआ कि आखिर रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स रिप्रोडक्शन क्यों करना चाहते हैं, ये सारे चीज़ों का डिटेल हम यहाँ देखेंगे. ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है रिप्रोडक्शन. तो क्वेश्चन अराइज होता है सर व्हाट इज रिप्रोडक्शन, है ना. व्हाट इज रिप्रोडक्शन सर, रिप्रोडक्शन मुझे क्या पता. तो देखिए रिप्रोडक्शन किसे बोलते हैं, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, एकदम ध्यान दीजिएगा, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, है ना. या आप इसको ऐसे भी सिंप्लाई कर सकते हैं, दोज प्रोसेस बाय व्हिच एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स कैन रिप्रोड्यूस देयर यंग वंस. वैसा प्रोसेस जिसके द्वारा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स अपने न्यू यंग वंस को, न्यू बेबी को जन्म देते हैं ताकि वो अपने जनरेशन्स को बढ़ा सके, अपने जनरेशन्स को मेंटेन कर सके. उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन. देखिए ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, रिप्रोडक्शन, है ना. नाउ क्वेश्चन अराइज व्हाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी, रिप्रोडक्शन क्यों नेसेसरी है. तो वहाँ भी हम लोग ये जवाब देंगे कि रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी बिकॉज टू मेंटेन जनरेशन, है ना. रिप्रोडक्शन इसीलिए भी ज़रूरी है ताकि अपने जनरेशन्स को कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करे, मेंटेन कर सके. ठीक है, सो रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट. नाउ how many types of reproduction in your 10th board examinations questions will asked and was asked, पहले भी पूछा जा चुका है और अब भी पूछा जाएगा कि रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, व्हाट इज रिप्रोडक्शन एंड व्हाट आर देयर टाइप्स. रिप्रोडक्शन क्या है और उसके क्या टाइप्स हैं. तो देखिए रिप्रोडक्शन क्लियर हो गया. एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, देयर आर 2 types of reproduction. Asexual reproduction
ठीक है। रिप्रोडक्शन का कितने टाइप्स? 2, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट पे आएंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे बोलते हैं? व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? ठीक है, यहां देखते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है। व्हाट इज द मीन्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? ए का मतलब क्या होता है? सिंगल। ए मीन्स सिंगल। दोज प्रोसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, अ न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म्स विल रिप्रोड्यूस बाय द हेल्प ऑफ ओनली एंड ओनली सिंगल पेरेंट्स। कहता है वैसा प्रोसेस जिसके द्वारा एक न्यू बेबी का जन्म होता है और उसे जन्म लेने में कितने पेरेंट्स की ज़रूरत होती है? एक पेरेंट्स की। मतलब एक पेरेंट्स की मदद से अगर कोई बच्चे का जन्म होता है तो वैसे रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, है ना। दोज प्रोसेस बाय विच अ न्यू बेबी बर्थ टेक्स प्लेस बाय इन्वॉल्विंग ऑफ सिंगल पेरेंट्स। एक पेरेंट्स की मदद से अगर बच्चे का जन्म होता है तो वैसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम लोग डिस्कस करेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, आप इसको पॉज करके आसानी से नोट्स बना सकते हैं, है ना, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है और टाइम भी कम है। How many types of asexual reproduction? There are different types of asexual reproduction. Asexual reproduction के बहुत सारे अलग अलग टाइप्स हैं। ठीक है, सबसे पहला बाइनरी फिजन। ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट वन इज बाइनरी फिजन, सेकेंड वन इज मल्टीपल फिजन, थर्ड वन इज स्पोर फॉर्मेशन,
फोर्थ वन इज बडिंग, फिफ्थ वन इज फ्रेगमेंटेशन एंड एट लास्ट रिजेनरेशन, है ना। आप सीनियर क्लासेस में जाएंगे तो देन यू विल सी दैट अ वेरी लिटिल डिफरेंस बिटवीन दिस फ्रेगमेंटेशन एंड रिजेनरेशन, है ना। इसीलिए हम लोग एक में ही कोशिश करते हैं सिंप्लीफाई करके उसको हम लोग डिस्कस कर लें, बट इन योर 10th एग्जामिनेशन देयर आर सेपरेशंस। एट फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट बाइनरी फिजन। व्हाट इज द मीन्स ऑफ बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन का क्या मतलब है वो देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, बाइनरी फिजन, बाई का मतलब क्या हो गया, दो। कह रहा है क्या, वैसा प्रोसेस, दोज प्रोसेस बाय विच a single cell will divide in two equal parts, है ना, and form two daughter cell। कहता है वैसा प्रोसेस जिसके द्वारा एक पेरेंट्स सेल डिवाइड होगा और डिवाइड होने के बाद कितने डॉटर सेल में वो डिवाइड होगा, दो डॉटर सेल में, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। ओके, तो व्हाट इज बाइनरी फिजन? ध्यान दीजिएगा, बाइनरी फिजन, दोज प्रोसेस बाय विच अ सिंगल मैच्योर पेरेंट सेल डिवाइड एंड फॉर्म टू डॉटर सेल, है ना। कहता है वैसा प्रोसेस जिसके द्वारा एक सिंगल मैच्योर पेरेंट सेल डिवाइड हो जाएंगे और डिवाइड होने के बाद वो कितने डॉटर सेल में फॉर्म होंगे, दो डॉटर सेल में, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिजन। ठीक है, एज एग्जाम्पल अमीबा, है ना। क्या तो क्या कह रहा है कि जैसे अमीबा हो गया, अमीबा में क्या प्रोसेस होता है, बाइनरी फिजन। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। हम लोग समझते हैं डायग्राम के द्वारा, है ना, कि बाइनरी फिजन किस तरह से होता है। तो देखिए, देखिए हम लोग देखेंगे इस अमीबा के एग्जांपल से, बिकॉज इट्स द बेस्ट एग्जांपल ऑफ बाइनरी फिजन, कि किस तरह से बाइनरी फिजन अमीबा में होता है। तो लेट्स सी हियर,
It's a mature parent cell of amoeba. Mature ठीक है। इट्स अ डायग्राम ऑफ मैच्योर अमीबा पेरेंट सेल। आफ्टर द मैच्योरिटी ऑफ अमीबा, अमीबा के मैच्योरिटी के बाद स्लो चेंजेज विल बी सीन, एक थोड़ा थोड़ा उसमें धीरे धीरे उसमें कुछ चेंजिंग देखने को मिलेगा। जैसे क्या देख रहे हैं हम लोग कि एक मैच्योर अमीबा है ना, पेरेंट सेल, इसमें धीरे धीरे डिफ्रेंसिएशन होना शुरू हुआ। आप देखिएगा ये दोनों साइड क्या हो रहा है, हल्का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, फिर थोड़ा और कॉन्ट्रैक्ट हुआ और फिर डिवाइड होकर कितना बन गया, 2 डॉटर सेल। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन एक एराइज होता है, क्वेश्चन ये एराइज होता है कि सर तो क्या अमीबा नहीं मरता है? यस, इट्स ट्रू, ये सही है कि अमीबा मरते नहीं हैं, इसीलिए इन्हें इमॉर्टल बोला जाता है ना, इन्हें इमॉर्टल भी बोला जाता है। ठीक है, ये क्या है, इमॉर्टल है, क्योंकि इनके जो पेरेंट सेल हैं जब ये एकदम एटलीस्ट लास्टली तक मैच्योर हो जाते हैं, उसके बाद ये डिवाइड होकर के 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन कर देते हैं, है ना। तो ये मरते नहीं हैं, इनके जो सेल हैं वो फिर से री हो जाते हैं, दोबारा फिर से बनते हैं, है ना, रीफॉर्मेशन होता है उनके सेलों में और वो दोबारा उनका फॉर्मेशन होता है। इसीलिए अमीबा को हम लोग क्या बोलते हैं, इमॉर्टल। ये कई बार पूछा जा चुका है। अमीबा कैसा ऑर्गेनिज्म है? इट इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसको नोट कर लीजिए। दूसरा हम लोग पॉइंट आते हैं, मल्टीपल फिजन, है ना। बाइनरी, बाय का मतलब क्या था, 2, तो उसमें डिफरेंट डिवाइड होकर कितना सेल में बदल गया, 2 डॉटर सेल में। यहाँ कहता है मल्टीपल फिजन, मल्टी का मतलब क्या हो गया, बहुत सारा। इसका मतलब क्या हुआ, वैसा प्रोसेस, दोज प्रोसेस बाय विच एन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म विल डिवाइड एंड फॉर्म मेनी डॉटर सेल, वैसा प्रोसेस जिसके द्वारा एक मैच्योर सेल डिवाइड होगा और डिवाइड होने के बाद बहुत सारे डॉटर सेल्स को वो फॉर्म करेंगे, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टीपल फिजन।
है ना, क्या कह रहा है, दोज प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म विल डिवाइड एंड फॉर्म मेनी डॉटर सेल, वैसा प्रोसेस जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म मैच्योर होंगे और मैच्योर सेल डिवाइड होकर के डिफरेंट डॉटर सेल में वो फॉर्म कर जाएंगे, है ना, वैसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मल्टीपल फिजन। एग्जाम्पल, अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन मन में होगा कि सर आपने एग्जाम्पल लिया था प्लाज्मोडियम अमीबा इन द केस ऑफ बाइनरी फिजन एंड यू ऑल्सो अगेन यूज दोज एग्जाम्पल्स इन मल्टीपल फिजन, वाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे क्या रीजन है सर? तो देखिए इसके पीछे बहुत सिंपल रीजन है। होता क्या है, बाइनरी फिजन में सिंपल था, इट्स अ सिंपल प्रोसेस कि एक ऑर्गेनिज्म, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म डिवाइड हुआ और डिवाइड होकर के 2 डॉटर सेल में फॉर्म कर गया, ये तो भाई पता चल गया। नाउ इन द केस ऑफ मल्टीपल फिजन अगेन सेम केस बट नॉट द सेम केस। यहाँ पर क्या होता है कि ये मल्टीपल फिजन अक्सर अनफेवरेबल कंडीशन में देखे जाते हैं, है ना। इन द केस ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन होता क्या है कि ये अमीबा, जैसे सपोज यहाँ पे ये अमीबा है ना, तो ये कब डिवाइड होकर बहुत सारे डॉटर सेल को बनाएगा, तो कहता है जब अनफेवरेबल कंडीशन होगा। तो इन द केस ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन, वैसा समय जो इस अमीबा के रिप्रोड्यूस करने के लायक बिल्कुल भी ना हो, वैसे कंडीशन में अमीबा के बॉडी के ऊपर एक लेयर का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्ट, ठीक है। इन द केस ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन अ लेयर इज फॉर्म्ड अबव ऑन अमीबाज बॉडी, ये देखिए है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्ट। और ये सिस्ट एक हार्ड लेयर होता है और ये क्या करता है, दिस सिस्ट विल प्रोटेक्ट अमीबा फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशन। ये सिस्ट क्या करता है, इस अमीबा को प्रोटेक्ट करता है बाहर के खराब इन्वायरमेंट से। अब क्या होगा, इस सिस्ट के अंदर देखिए, इस लेयर के अंदर अमीबा हो गया, अब इस लेयर के अंदर ये सिस्ट है, इस सिस्ट के अंदर अमीबा में फिर से वही केस होता रहेगा जो केस हमको देखने के लिए मिला, अगेन दैट केस। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, सॉरी हम लोग क्या देख रहे हैं, मल्टीपल फिजन के केस में ये सिस्ट था, उस सिस्ट के अंदर अमीबा के बॉडी में डिवीजन होता गया, है ना, और अमीबा डिवाइड करके एक से कितना बन गया, 2, बाइनरी फिजन के केस। लेकिन इसके ऊपर अभी भी क्या है, सिस्ट। अब धीरे धीरे ये फिर से डिवाइड करेगा, फिर से डिवाइड करेगा, और जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये सिस्ट क्या होगा, यहाँ से ब्रेक करेगा, ये सिस्ट यहाँ से ब्रेक करेगा, और सिस्ट के ब्रेक करने के बाद बहुत सारा अमीबा यहाँ से कहाँ निकल जाएगा, बाहर, ठीक है। तो ये किसके केस में था, मल्टीपल फिजन के केस में। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तीसरा देखते हैं हम लोग, बडिंग।
अमीगा। देखते हैं हम लोग। नाउ व्हाट हैपन इन द केस ऑफ बडिंग। बडिंग में होता क्या है कि एक मैच्योर पेरेंट बॉडी है ना। इस मैच्योर पेरेंट बॉडी में धीरे धीरे स्लोली क्या देखने को मिलेगा कि अ नोड्स कम्स आउट फ्रॉम पेरेंट बॉडी। हम लोग देखेंगे क्या कि एक नोड जो पेरेंट बॉडी से कहाँ आ रहा है, बाहर आ रहा है। नाउ धीरे धीरे इसमें हेयर्स भी आने शुरू होंगे एंड नाउ आफ्टर फ्यू डेज ये पेरेंट बॉडी से क्या हो जाएगा, अलग। बडिंग का मतलब क्या हुआ कि वैसा प्रोसेस जिसके द्वारा डाउटर बर्ड है ना, जो कहाँ से डेवलप होगा, पेरेंट बॉडी से। दोज प्रोसेस बाय विच अ डाउटर बर्ड्स डेवलप फ्रॉम पेरेंट्स बॉडी एंड आफ्टर मैच्योरेशन द डाउटर बर्ड विल डिटैच्ड फ्रॉम पेरेंट्स बॉडी एंड ग्रो इटसेल्फ। वैसा प्रोसेस जिसके द्वारा एक डाउटर बर्ड जो पेरेंट बॉडी से डेवलप होगा और जब ये मैच्योर की स्थिति में आ जाएगा तो ये अपने पेरेंट बॉडी से टूट करके और अलग खुद का अपना प्लांट डेवलप करेगा एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बडिंग। ओके।